हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एमकॉम सेम 3 के FM 9 का जो अक्टूबर नवंबर 2020 में जो एग्ज़ाम ली थी उसमें प्रोसेस 2 का जो सम था वो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सम पहले। श्याम लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू प्रोसेस ए फॉर द मंथ मार्च 2021। उसमें क्या दिया है हमें? ओपनिंग स्टॉक दे दिया है वर्क इन प्रोग्रेस 1 मार्च 2021 5500 यूनिट। अदर डिटेल्स दी है पर्टिकुलर में मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स की रुपीज़ में इंफॉर्मेशन दे दी है और यहाँ पे नीचे भी ये से ही मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन दे दी है। तो जब भी आपको ये दो इंफॉर्मेशन दी हो, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की इंफॉर्मेशन रुपीज़ में ये दी हो, तो अब आपको समझ लेना है कि आपका सम वेटेज एवरेज मेथड का है। मतलब बोला नहीं है, मतलब आपको इनडायरेक्टली समझ लेना है कि आपको दोनों डिटेल्स दी है, दोनों कंबाइन करनी है। मतलब ओपनिंग की भी दी है और क्लोजिंग की भी, दोनों रुपीज़ में इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको इनडायरेक्टली समझ लेना है कि ये आपका वेटेज एवरेज मेथड का सम है। और वैसे भी नॉर्मली आपको बोला नहीं होगा कि लिफो है, फीफो है या फिर वेटेज एवरेज है, आपको समझ ही लेना है। ऐसी टाइप की होगी तो आपका वेटेज एवरेज होगा या फिर ये आपकी ओपनिंग है वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इधर सम में यही इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वो आपका फीफो मेथड का होगा। मतलब आपको फीफो और लिफो में तो आपको ही डिसाइड करना है। नॉर्मली फीफो ही करते हैं, लिफो ज़्यादातर पूछते भी नहीं है और करते भी नहीं है, फीफो नॉर्मली मेथड करते हैं। लेकिन ऐसी डिटेल्स दी हो तो आपको समझ लेना है कि ये आपका वेटेज एवरेज मेथड का सम है। तो फिर दिया है यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च 19,500। ये आपका क्या हो गया? इनपुट हो गया। इंट्रोड्यूस यूनिट बोला है इसीलिए। फिर आपका डेटा दिया है प्रोसेसिंग कॉस्ट का, मैंने अभी बोला। आपको वेटेज एवरेज मेथड समझ लेना है, दोनों रुपीज़ में दिया है मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स का। फिर है यूनिट ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट टू 18,200। मतलब ये आपका ट्रांसफ़र नेक्स्ट प्रोसेस में कितना कर रहे हैं वो दिया है। स्क्रैप यूनिट मतलब दे दिया है। स्क्रैप यूनिट क्या होता है? आपका नॉर्मल स्क्रैप यूनिट इज इक्वल टू होता है नॉर्मल लॉस प्लस आपका अगर एबनॉर्मल लॉस आएगा तो दोनों मिला के आपका स्क्रैप यूनिट आ जाना चाहिए। या फिर एबनॉर्मल गेन है तो आपको ये दोनों माइनस करके आपका नॉर्मल लॉस आ जाना चाहिए। मतलब ये दोनों को कंबाइन करके आपका स्क्रैप यूनिट जो दिया है वो आ जाना चाहिए। इनडायरेक्टली आपको ये वाली जो है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। मतलब आपका वेरीफाई कर सकेंगे कि आपका राइट है या रॉन्ग है स्क्रैप यूनिट अगर दिया होगा तो। फिर नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 31 मार्च 2021 4000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द कंप्लीशन परसेंटेज दिया है जो आपको स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट में काम आएगा। 100%, 50% एंड 15%। फिर बोला है नॉर्मल लॉस इन द प्रोसेस इज 5% ऑफ द टोटल इनपुट। मतलब टोटल इनपुट का नॉर्मल लॉस 5% है। टोटल इनपुट मतलब क्या हुआ हमारा? ओपनिंग प्लस इनपुट, मतलब क्या हो गया हमारा? टोटल इनपुट। तो हमारा क्या है? इनपुट है 19,500 एंड ओपनिंग है 500, तो इन दोनों का मिला के होगा 20,000 और उसका हम करेंगे 5%। आगे बोला है द स्क्रैप यूनिट फ्रेच ₹1 पर यूनिट। मतलब ₹1 पर यूनिट दिया है वो हमें लेना है, वो हमें काम आएगा आगे के प्रोसेस यूनिट में और कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट में। हमें क्या बनाने को बोला है? नीचे प्रोसेस ए का बोला है स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ द इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस ए अकाउंट डालने को बोला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है, कोई भी सम हो आपको सबसे पहले तय करना है कि आपका एबनॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल गेन। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग के अंदर इनपुट प्लस करेंगे। तो ओपनिंग हमें दिया ही है 500 सम में,
इनपुट भी दे दिया है। मैंने बोला था आपको यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च करके जो दिया है 19,500 वो हमारा इनपुट है। तो हमारा टोटल इनपुट आ जाएगा 20,000 यूनिट माइनस हम नॉर्मल लॉस करेंगे। हमारा मैंने क्या बोला था, नॉर्मल लॉस किस पे दिया है, टोटल इनपुट पे। तो ये हमारा दोनों मिला के टोटल इनपुट हुआ। तो कितना है टोटल इनपुट 20,000। तो 20,000 पे 5%, तो हमारा 1,000 यूनिट हमारा नॉर्मल लॉस आ गया। तो उसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19,000 यूनिट। उसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफ़र। हमारा ट्रांसफ़र क्या दिया है, सब में बोला है यूनिट ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा 18,200 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया है, माइनस करेंगे 400 यूनिट। और इन लास्ट में इन सबको अगर प्लस में आंसर आता है तो हमारा एबनॉर्मल लॉस रहेगा, और अगर माइनस में आंसर आता है तो हमारा एबनॉर्मल गेन रहेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और स्ट्रक्चर में हमेशा नॉर्मल लॉस, ट्रांसफ़र और क्लोजिंग माइनस होगा और सिर्फ इनपुट ही आपका प्लस होगा। जब भी आप एबनॉर्मल लॉस का माइनस करने के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फॉलो करना है। तो माइनस में प्लस में आंसर आया मतलब हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। 3 हमारा दिया है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। कभी कभी मटेरियल 1 और मटेरियल 2 भी होता है, वो आपको कैसे डिसाइड करना है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, इंफॉर्मेशन में जो इनपुट है ना, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे चेंजेस होगा, तो आपका मटेरियल 1 और मटेरियल 2 दोनों आएगा। यहाँ पे क्या बोला है, यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑफ द मार्च 19,500, मतलब इंट्रोड्यूस ही किया है, फर्स्ट प्रोसेस ही है। अगर ये सेकंड मतलब बी प्रोसेस होता हमारा, उसमें से हमने ट्रांसफ़र फ्रॉम अगर शब्द यूज़ करते हैं इनपुट के लिए तो हमारा मटेरियल 1 आएगा। यहाँ पे हमारा फ्रॉम यूज़ नहीं किया है, और वैसे भी हम समझ जाएंगे कि हमारा फर्स्ट ही प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस 1 के लिए ही हमें बनाने को बोला है। तो यहाँ पे मटेरियल 1 नहीं आएगा। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, पर्टिकुलर यूनिट, मटेरियल में यूनिट्स परसेंटेज, लेबर में यूनिट परसेंटेज, और ओवरहेड्स में भी यूनिट परसेंटेज। सबसे पहले यहाँ पे हमारा वेटेज एवरेज मेथड है, तो सबसे पहले ट्रांसफ़र पूरा ही ले लेंगे। अगर फीफो मेथड होती तो क्या करते हम, ओपनिंग प्लस ट्रांसफ़र करते, मतलब जो ट्रांसफ़र का टोटल हमारा 18,200 है, उसमें से हम पहले ओपनिंग के लिए कितना दिया है 500, तो कितना बचता उतना ही हम ट्रांसफ़र पे लेते। ये हमारी फीफो मेथड के लिए हम ऐसे फॉलो करते हैं, लेकिन ये हमारी कौन सी है, वेटेज एवरेज मेथड है, तो हम पूरा ट्रांसफ़र ले लेंगे यहाँ पे। और ट्रांसफ़र के लिए आपको हमेशा याद रखना है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में 100% पूरा ही आएगा, मतलब 100% मतलब 18,200 पूरा ही ट्रांसफ़र के लिए किसी भी सम में आएगा। नेक्स्ट हम ऐसे ही हमारा नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग और एबनॉर्मल लॉस लिख लेंगे। नॉर्मल लॉस हमेशा आपका नॉर्मल लॉस जब आपने ढूंढा उसके बाद में इक्विवेलेंट में आएगा, और इवेल्यूशन में हमेशा आपको डैश ही रखना है नॉर्मल लॉस। कहीं आपको शेयर मतलब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखानी है, हमेशा यहाँ पे डैश ही रखना है। मटेरियल ओवरहेड्स में टोटल सिर्फ यूनिट यहाँ पे दिखा देने हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक के लिए 400 यूनिट्स है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। कंप्लीशन डिग्री आपको दिया है, पहले का है 100% मटेरियल का, लेबर का दिया है 15% और ओवरहेड्स का दिया है 15%। तो 400 के हम 100% मतलब 400 पूरे, 15% मतलब 200, इसके भी 50% मतलब 200 ले लेंगे। और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 100% पूरे ही यहाँ पे लेने हैं, मतलब 400 पूरे ही आएंगे किसी भी सम में, नो लॉस हो तो भी और गेन हो तो भी। तो यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे यूनिट्स। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका टोटल यूनिट मिला के आपका टोटल इनपुट आ जाना चाहिए, मतलब हमारा टोटल इनपुट कितना है 20,000 यूनिट, मतलब 20,000 यूनिट हमारा आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम मटेरियल का टोटल कर लेंगे 90,000 यूनिट, लेबर का टोटल 18,800, ओवरहेड्स का 18,800। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन तैयार हो चुका है। हम नेक्स्ट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट।
कॉस्ट के लिए यहाँ पे हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पे जो आपको ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन दी है रुपीज़ में वो आपकी यहाँ पे आएगी। एक्सपेंडिचर जो आपकी नॉर्मल प्रोसेसिंग डेटा के लिए दिए है नीचे इन्फॉर्मेशन, वो आपकी क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है। वो नॉर्मल सम में यही इन्फॉर्मेशन दी है एक्सपेंडिचर की वाली, ये वाली नहीं होती है, लेकिन ये वाला वेटेज एवरेज है इसलिए आपकी है। और वेटेज एवरेज में ही आपको हमेशा याद रखना है आपका 2 बॉक्स यहाँ पे आएंगे, वरना नॉर्मली एक्सपेंडिचर वाला एक ही बॉक्स आता है। तो ओपनिंग भी प्लस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे यूनिट से, तो हमारा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। मटेरियल में भी आपको हमेशा याद रखना है आपका स्क्रैप हमेशा मटेरियल में से माइनस करने के बाद ही आपको यूनिट से डिवाइड करना है। मतलब आपका ये कोई भी मेथड हो, फीफो हो, लिफो हो या फिर वेटेज एवरेज, स्क्रैप मतलब आपका नॉर्मल लॉस है वो यहाँ पे रुपीज़ में एक्सपेंडिचर में माइनस करने के बाद ही करना है। तो ओपनिंग के लिए आपको कितना दिया है मटेरियल, 4,800 यूनिट्स रुपीज़ में दिया है, और 1,86,200 आपका एक्सपेंडिचर दिया है नीचे। उसमें से माइनस करेंगे 1,000 पर यूनिट, आपको नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया था मैंने, तब भी आपको बताया था। स्क्रैप यूनिट फ्रेच रुपीज़ पर यूनिट 1 बोला है, मतलब आपको 1,000 मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो माइनस कर देंगे इसमें से, दोनों को कंबाइन करके तो हमारा आ जाएगा 1,90,000 आ रहा होगा यहाँ पे। उसको डिवाइड करेंगे 90,000 से, तो 19,000 से, तो हमारा 10 कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट हम ऐसे ही लेबर और ओवरहेड्स का तो नॉर्मली होगा, ओपनिंग प्लस एक्सपेंडिचर करके हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो लेबर का आ गया 4 और ओवरहेड्स का आ गया 6। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द इवेल्यूएशन। अगर वो रिवोल्यूशन में क्या रहता है, जो कॉस्ट पर यूनिट आया है उसको हम यूनिट से, जो हमने पहला स्टेटमेंट बनाया है और दूसरा स्टेटमेंट, दोनों का कॉम्बाइंड आता है इवेल्यूएशन में, उसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल रुपीज़ में अमाउंट फाइंड कर लेंगे। और ये अमाउंट है वो मैं कहाँ काम आएगी, प्रोसेस अकाउंट में, जो हम लास्ट में बनाएंगे। यहाँ पे ट्रांसफ़र डायरेक्ट हमारा ट्रांसफ़र ही है। फीफो मेथड होता तो हम ओपनिंग प्लस ट्रांसफ़र लेते हैं, वो पूरा यहाँ पे ही करते हैं, मतलब मटेरियल का लेबर और ओवरहेड्स का ओपनिंग में अलग करते हैं और ट्रांसफ़र में भी मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स का अलग करते हैं फीफो मेथड में। लेकिन ये हमारा वेटेज है तो पूरा हम यहाँ पे ही ले लेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फीफो मेथड का भी सम देखेंगे। तो हमारा लेबर ओवरहेड्स और मटेरियल का पूरा ट्रांसफ़र में हमें कितना यूनिट लिया था पहले में, मटेरियल तीनों के लिए अलग अलग परसेंटेज वाइज मैंने पूरा वहाँ पे ही कहा था 100% पूरा ही आएगा। तो 18,200 तीनों में लिख लेंगे। और कॉस्ट पर यूनिट अभी हमारा मटेरियल का आया 10, लेबर का आया था 4 और ओवरहेड्स का आया था 6, तो मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल आ जाएगा 3,64,000। नॉर्मल लॉस आपका डैश ही रहेगा। अभी मैंने इक्विवेलेंट बना रहे थे तब भी बोला था कि आपको नॉर्मल लॉस की कहीं भी जो कैलकुलेशन है वो नहीं दर्शानी है, सिर्फ टोटल यूनिट लिख लेना है। नेक्स्ट हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमारे कितने हमने कैलकुलेट किए थे यूनिट, 400 थे लेबर में, मटेरियल में 400 थे, लेबर में 200 थे और ओवरहेड्स में भी 200 थे। कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 6,000 यूनिट। नेक्स्ट हम करेंगे एबनॉर्मल लॉस का। तो हमारा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का 400 वो तो पूरा ही था, तो कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 8,000 रुपीज़। रुपीज़ ही यहाँ पे टोटल रुपीज़ में ही आएगा। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो प्रोसेस अकाउंट में हम लिखने वाले हैं ओपनिंग स्टॉक रुपीज़ में, उसका हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पे वेटेज एवरेज है इसलिए हम टोटल कर रहे हैं, वरना फिर फीफो मेथड में तो डायरेक्ट उसका यूनिट पर यूनिट, कैसे हमारा नॉर्मल लॉस का यूनिट पर यूनिट ₹1 दिया है वैसे ही ओपनिंग स्टॉक का बोल देते हैं रुपीज़ पर यूनिट है हमारा ₹2। तो हम यहाँ पे कितना है 500, तो उसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1000, ऐसा फीफो में करते हैं। लेकिन अब वेटेज एवरेज में क्या करेंगे, मैंने पहले ही बोला आपको ओपनिंग की और एक्सपेंडिचर दो इन्फॉर्मेशन रुपीज़ में दी है। तो जो आपका ओपनिंग का रुपीज़ है वो 4800, 3200, 6400, वो वाला टोटल मिला के आपका क्या होगा ओपनिंग। यहाँ पे टोटल दे ही दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको भी समझ आ जाए और अगर दूसरे सम में नहीं दिया हो तो आप इससे टोटल करके ओपनिंग स्टॉक ले सकते हैं। यही आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा वेटेज एवरेज मेथड में। तो यहाँ पे कितना हो गया 14,400 आपका हो गया ओपनिंग स्टॉक।
प्रोसेस अकाउंट ये बनाने को बोला है, तो प्रोसेस अकाउंट ऐसे हम तैयार कर लेंगे। पर्टिकुलर यूनिट रुपीज़ डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे आपका डेबिट साइड आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। हमेशा आपको प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं तो आपका डेबिट साइड ओपनिंग, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स आएगा, और क्रेडिट साइड आपका नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग और ट्रांसफ़र आ जाएगा। और लॉस होगा तो लॉस यहाँ पे आएगा, एबनॉर्मल लॉस, और गेन होगा तो एबनॉर्मल गेन यहाँ पे आएगा। मतलब आपका जो हमने पहले बनाया था और एक नॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल गेन, वो फाइंड करने के लिए हमने जो पहले स्ट्रक्चर बनाया था, ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस ट्रांसफ़र माइनस क्लोजिंग माइनस नॉर्मल लॉस, उसमें से जो माइनस इन्फॉर्मेशन हो रही है ना, वो सारी आपकी क्रेडिट साइड आएगी। ये आपने नोटिस किया हो तो आप ये से भी याद रख सकते हैं। जो माइनस होगा आपका, वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। मतलब हमारा नॉर्मल लॉस हमने माइनस किया था, ट्रांसफ़र भी माइनस किया था, माइनस हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हमने माइनस किया था। और लॉस है तो लॉस हमारा एबनॉर्मल लॉस हमारा क्रेडिट साइड आएगा। वो तो आपको ऐसे भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मार्क रहता है। तो डिफरेंस वाली अमाउंट है वो आपकी एबनॉर्मल लॉस होगी। जहाँ पे भी डिफरेंस आएगा वो आपका एबनॉर्मल लॉस और गेन हो जाएगा। अगर क्रेडिट साइड आता है तो लॉस रहेगा, और डेबिट साइड आता है तो गेन रहेगा। तो हम ओपनिंग में इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। अभी रुपीज़ में हमने टोटल किया था 14,400, वो हमारा रुपीज़ में, और यूनिट हमें सम में दिया ही है 500। मटेरियल में आपका यहाँ पे यूनिट में हमेशा आपका इनपुट आएगा, इनपुट है हमारा 19,500, और रुपीज़ में तो फिर आपको नीचे दिया ही है रुपीज़ 1,86,200। लेबर की ये बोला है 72,000, और ओवरहेड्स के बोला है 1,60,400 सॉरी। और क्रेडिट साइड हमें लिखेंगे नॉर्मल लॉस 1,000 पर यूनिट कितना है 1, तो 1,000 ही आएगा। ट्रांसफ़र अभी हमने इवेल्यूएशन में टोटल जो ट्रांसफ़र हमारा आया 3,64,000, वो हमारा रुपीज़ में लिख लेंगे, और ट्रांसफ़र यूनिट कितने हैं 18,200। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया है 400, और हमें अभी इवेल्यूएशन में कैलकुलेट किया टोटल कितना आया 6,000। फिर हम टोटल करेंगे तो टोटल किस साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो 20,000 यूनिट यहाँ का ज़्यादा है, और यहाँ पे रुपीज़ में भी 3,79,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। जो डिफरेंस वाली अमाउंट है वो हमारी 400 और 8,000 आ जाएगी, और ये आप टोटल भी सेम हो जाएगा। और ये आप इनडायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो हमने इवेल्यूएशन में अभी कैलकुलेट किया था, जो यहाँ पे वो आपका इवेल्यूएशन में यहाँ पे कैलकुलेट किया था 8,000, वही आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस अकाउंट में डिफरेंस। तो आप ये आपका वेरीफाई भी हो जाएगा, ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हमारा वेटेज एवरेज मेथड का जो प्रोसेस 2 का सम था वो ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सम के साथ, FIFO मेथड से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।